ईरान कह रहा है कि अब मेरी बारी। ईरान लगातार इस्राएल की खिल्ली उड़ा रहा है। आज सुबह 4:15 बजे, जी हां, भारतीय समय के मुताबिक 4:15 और ईरान के समय के मुताबिक 2:15 बजे इस्राएल ने दावा किया कि उसने ईरान पर हमला बोला, उसके सैनिक ठिकानों पर हमला बोला। जी हां, अब ईरान यह दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्राएल के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और बात वहां नहीं रुक रही है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है और अमेरिका के तेवर भी इस मुद्दे पर उग्र होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस्राएल ने हमला करने के बाद यह दावा किया है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे और अब ईरान कह रहा है कि हमारे हमलों का, हमारे जवाब का इंतजार करो। और बात वहां नहीं रुक रही। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों देशों के बीच में प्रचार युद्ध चल रहा है, यानी प्रोपेगेंडा वॉर। और किस तरह से, मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले ईरान ने अपनी तरफ से जारी किया यह 40 सेकंड का वीडियो। इस वीडियो पर आप गौर कीजिएगा दोस्तों। रात का समय है, यानी ईरान के मुताबिक करीब 2:15 बज रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि आसमान में अचानक कुछ स्पार्क्स होते हैं, कुछ एक तरह से स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही है। दरअसल ये वो मिसाइल हमले हैं या वो हमले हैं जो इस्राएल ने आज सुबह 2:15 बजे ईरान के समय के मुताबिक किया। और ईरान यह दावा कर रहा है कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस हमले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है कि अब तक इस्राएल यह नहीं बतला पाया है कि उसने ईरान का कितना नुकसान किया है, इसलिए मैं बार बार प्रोपेगेंडा वॉर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस्राएल अपनी तरफ से कई फुटेज, कई तरह की तस्वीरें जारी कर रहा है, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, तमाम जगहों पर, कि देखो हमने जो हमला किया है उसका यह नुकसान हुआ है। और दुख की बात यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि हमारे गोदी मीडिया के छल्ले बेवजह उछल रहे हैं, उन वीडियो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बगैर यह बताए कि ये अनवेरिफाइड वीडियोस हैं, यानी कि इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर इस वक्त वीडियो सामने आते हैं, या तो आप पूरी तरह से उसकी पुष्टि करके चलाएं, या कम से कम अपने दर्शकों को यह जरूर बताएं कि इन वीडियोस की पुष्टि नहीं की जा सकती। इन वीडियोस पर इस्राएल का दावा है या ईरान का दावा है। जैसे मैंने आपको बताया, ईरान ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आसमान में स्पार्क हो रही है। यह तेहरान का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं आसमान में अचानक स्पार्क्स होते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो के 30 सेकंड्स को देखें। इसमें आप बाकायदा धमाकों की आवाज सुनेंगे। देखिए। میبینی؟ और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, ईरान अपनी अलग अलग एजेंसीज के जरिए इस्राएल का मजाक उड़ा रहा है। मसलन उन्होंने यह वीडियो जारी किया है ईरान ऑब्जर्वर द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं ईरान के कुछ नागरिक जो हैं वो देख रहे हैं कि भैया इस्राएल ने जो हमला किया है वो दरअसल हमला किया कहां है। इस वीडियो के जरिए इस्राएल का मजाक बनाया जा रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक सामान्य युद्ध नहीं है, यह एक प्रोपेगेंडा वॉर है। इस वीडियो के जरिए इस्राएल की खिल्ली उड़ाई जा रही है और यह बतलाने के लिए कि ऑल इज वेल, उन्होंने आज सुबह 8:15 या 8 बजे के आसपास का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो आज का है, यह पुराना है, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यह वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं लोग बाकायदा वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क के अंदर। और इस वीडियो में बैकग्राउंड में पीछे एक गाना चल रहा है, देशभक्ति का एक गाना, जिसका अनुवाद यह किया जा सकता है कि मेरे दरवाजे पर एक व्यक्ति पहुंच गया है, वो मुझ पर हमला करना चाहता है, मगर मैं उसके लिए तैयार हूं। जी हां, इस वीडियो में बाकायदा पीछे एक गाना चल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से प्रोपेगेंडा जो है वो
पूरे शबाब पर है। इस बीच मामला संगीन भी होता जा रहा है। ईरान ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से उसने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर आपके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल हुआ, अगर आपके सैनिक ठिकानों के जरिए ईरान पर हमला हुआ, तो इसका खमियाजा अमेरिका भुगतेगा। अमेरिका ने भी जवाब में एक प्रतिक्रिया, एक बयान जारी किया है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएल को चेतावनी दी है कि आप किसी भी कीमत पर ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। यही वजह है दोस्तों, जैसे ही हमला होता है इस्राएल अपनी तरफ से बार बार कहता है कि हमने उनके सैनिक ठिकानों पर हमला किया। यानी कि कहीं ना कहीं इस्राएल का यह प्लान था ऐसे संवेदनशील जगहों पर हमला करना, और फिर अमेरिकी चेतावनी के बाद उसने ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को सख्त लफ्जों में क्या चेतावनी दी है, आपकी स्क्रीन पर। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने अपने बयान में कहा, अगर ईरान ने एक बार फिर हमला किया तो हम तैयार रहेंगे और ईरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे। बयान में कहा गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए। बयान में कहा गया है, इस्राएल और ईरान के बीच सीधा हमला अब खत्म होना चाहिए। अमेरिका लेबनान में युद्ध खत्म करने के अलावा गजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे से इस्राएली बंधकों की रिहाई की कोशिश के लिए तैयार है। इस बीच दोस्तों, इस्राएल ने ईरान के किन इलाकों पर हमला किया, इसकी पुष्टि स्वयं ईरान ने की है। उन्होंने क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। ईरान ने इस्राएली हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान की वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि उसके तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांतों के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान ने कहा है कि इन हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया गया है। इनसे कुछ जगहों पर सीमित नुकसान पहुंचा है। ईरान कह रहा है कि अब वो इसका माकूल जवाब देगा। यानी कि एक के बाद एक दोनों एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है दोस्तों। क्योंकि इस वक्त तो इस्राएल यह दावा कर रहा है कि हमने सिर्फ उनके सैनिक ठिकानों पर हमला किया है, मगर अगली बार अगर इस्राएल जवाब देता है ईरान के जवाब के बाद, तब वो कहां हमला करेगा? कहीं वो परमाणु ठिकानों पर हमला तो नहीं करेगा, कहीं वो तेल ठिकानों पर हमला तो नहीं करेगा। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम दोनों देशों की तुलना करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों देश अब एक बड़े टक्कर की ओर, बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान इस्राएल के हमले का जवाब देता है तो यह बात शर्तिया तौर पर कही जा सकती है कि बेंजामिन नेतन्याहू उसका जवाब देंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि दोनों देशों की क्या ताकत है वो आपके सामने रखी जाए। और मैं आपके सामने बीबीसी की एक पड़ताल दोस्तों पेश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बतला रहा हूं कि दोनों देशों की क्या क्या ताकतें हैं आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों, दोनों देशों की आबादी की बात की जाए तो इस्राएल की आबादी 9.6 मिलियन है और ईरान की आबादी उससे करीब 10 गुना ज्यादा 88.6 मिलियन है। जीडीपी की बात करें, अमेरिकी डॉलर्स में जीडीपी की बात करें तो इस्राएल का जीडीपी 525 बिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर्स है, और ईरान की बात करें तो इनकी जीडीपी इस्राएल से कम 413 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और इसके अलावा रक्षा बजट की बात करें, और यह बहुत ही जरूरी आंकड़ा है दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिकी डॉलर्स में इस्राएल अपने रक्षा पर 19 बिलियन यानी 19 अरब डॉलर्स खर्चता है, और ईरान 7.4 अरब डॉलर्स खर्चता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, यह इन दोनों देशों की बुनियादी तुलना है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि हवाई हमले में कौन कितना भारी है, मिसाइल की ताकत में कौन कितना भारी है। तो बीबीसी ने जो पड़ताल की है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हवाई हमले में कौन कहां ठहरता है, इस्राएल और ईरान। आईआईएसएस के आंकड़ों के मुताबिक इस्राएल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान हैं। इससे इस्राएल सटीक हमले करने में मजबूत स्थिति में है। इस्राएल के पास F-15 विमान हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं।
इसराइल के पास छिपकर वार करने वाले F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। उसके पास तेज हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो यह बात तो दोस्तों इसराइल की हुई। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हवाई ताकत के मामले में ईरान कहां ठहरता है। आपके स्क्रीन पर IISS का आकलन है कि ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी हैं जिनमें F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान शामिल हैं। लेकिन PRIO के निकोलस मार्श का कहना है कि यह साफ नहीं है कि इन पुराने विमानों से कितने उड़ान भरने की स्थिति में हैं, क्योंकि इनकी रिपेयरिंग पार्ट्स मंगाना